हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तेज क्लासेज में आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं। जिस टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है रेखीय आवर्धन। ये क्लास 10th पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेखीय आवर्धन पढ़ने वाले हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसके सूत्र क्या होते हैं, सारा कुछ आज इसका पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो पहले रेखीय आवर्धन की हम परिभाषा आपको बता देते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहा जाए तो एक मापक होता है, एक मापक होता है जो किसी प्रतिबिंब की मतलब सुग्राहिता को या प्रतिबिंब के मतलब विशेषता को बताता है। प्रतिबिंब जो किसी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसकी सुग्राहिता कह सकते हैं, या उसकी जो है विशेषता, जो प्रतिबिंब कैसा होगा उसकी गुणवत्ता को बताने वाला जो मतलब राशि होती है वही रेखीय आवर्धन होता है। ये तो समझने के लिए है, लेकिन रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? रेखीय आवर्धन की परिभाषा ये होती है, किसी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा या किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या? किसी गोलीय दर्पण के द्वारा या प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और हमने क्या बोला इसकी परिभाषा? हमने परिभाषा इसकी बताया, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये बताया। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये बताया। और रेखीय आवर्धन को m से शो किया जाता है, तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई मीन्स i और वस्तु की लंबाई मीन्स o। प्रतिबिंब की लंबाई को हम इमेज i कहते हैं और ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई को हम o ऑब्जेक्ट की लंबाई कह सकते हैं। तो इस तरह से ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, m बराबर i अपान o। कभी कभी हम i डैश भी कह सकते हैं, अपान o डैश ये भी कह सकते हैं। और इस तरह से रेखीय आवर्धन का ये सूत्र होता है। हाँ, एक बात और है, जो रेखीय आवर्धन का ये जो सूत्र है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऐसा प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है ये प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात में ही होता है। लंबाई किसी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा जो वस्तु की लंबाई होती है, जो वस्तु की दूरी होती है, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये सभी समान अनुपात में होते हैं। समान अनुपात में होते हैं कहने का मतलब ये, प्रतिबिंब की दूरी का समानुपात संबंध प्रतिबिंब की लंबाई से होता है और वस्तु की दूरी का संबंध वस्तु की लंबाई से होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए आवर्धन क्षमता m बराबर i डैश बटे o डैश बराबर, अगर इनमें समानुपात का संबंध है तो v बटे u भी हम कह सकते हैं, v बटे u भी कह सकते हैं। और ऐसा हो सकता है तो m बराबर i डैश बटे o डैश इक्वल टू v बटे u, ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, एक बात और भी होती है, और इसके अलावा ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है सामान्यतः ये जो अगर हम बात करें अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण की बात करें, हम लोग दर्पणों का रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस भी लग जाता है, माइनस v अपान u, जबकि उत्तल दर्पण के लिए माइनस v अपान u नहीं होता है। तो इस तरह से हम आपको बता सकते हैं कि रेखीय आवर्धन होती है, ये जो राशि है ये धनात्मक भी बनती है, धनात्मक भी होता है और ये
ऋणात्मक भी होता है। कैसा? ऋणात्मक भी होता है, दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है ये समझते हैं। ये धनात्मक कब होता है? ये धनात्मक होता है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की जब बात होगी, उत्तल दर्पण का जब हम इमेज निकालेंगे, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का जो अनुपात या कहा जाए उत्तल दर्पण का अगर हम रेखीय आवर्धन निकालते हैं तो क्या मिलेगा? ये धनात्मक हमें मिलता है। और अवतल दर्पण के लिए अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये ऋणात्मक मिलता है। किसके लिए? अवतल के लिए। अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, ऐसा होता है। हाँ, एक बात जरूर है, अवतल दर्पण के लिए एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर अवतल दर्पण के लिए भी ये धनात्मक बन जाता है। आप जानते होंगे अवतल दर्पण की एक स्थिति होती है, अवतल दर्पण एक स्थिति में बनाता है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब अपना आभासी रूप से बना देता है, आभासी रूप से अपना प्रतिबिंब बनाता है, एक ऐसी स्थिति होती है जब अवतल दर्पण अपना प्रतिबिंब कैसे बनाता है? अपने फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण वस्तु की तरह दूसरी ओर और कैसा बना देता है? आभासी बनाता है और कैसा बना देता है? बड़ा सा बना देता है। और ऐसी स्थिति होने की वजह से क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब जो बनता है, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब इधर दाईं तरफ बनाता है और बड़ा सा बना देता है अवतल दर्पण। तो एक स्थिति ऐसी होती है जब अवतल भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये यम का मान, रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होगा। तो एक स्थिति ऐसी होती है जब अवतल के लिए भी धनात्मक होता है और बाकी सभी स्थितियों में अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। तो ये होता है। तो आप कह सकते हैं m बराबर v अपान आई आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू माइनस वी बटे यू। ये स्पेशल अवतल दर्पण के लिए। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा, यहाँ माइनस नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, ये रेखीय आवर्धन जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक है। धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, आप समझ गए होंगे। धनात्मक होता है उत्तल दर्पण के लिए सभी स्थितियों में और अवतल दर्पण की एक स्थिति के लिए, और ऋणात्मक हमेशा अवतल दर्पण वाले जितने भी इमेज होते हैं प्रतिबिंब बनेंगे हर स्थिति में ये ऋणात्मक ही होगा। अच्छा, इसका मान इसका जो मान होता है, मान के बारे में देख लेते हैं। इसका मान कैसा होता है? इसका मान जो होता है कैसा होता है? इसका मान कभी धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। मीन्स कहा जाए इसका मान 1 से अधिक होगा। कभी 1 से अधिक भी होता है, कभी 1 के बराबर भी होता है और कभी 1 से कम होता है। ऐसा होता है। तो किन किन परिस्थितियों में रेखीय आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा और 1 के बराबर होगा, ये भी देख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, आप समझ लें m बराबर होता क्या है? आई डैश बटे ओ डैश। ऐसा है, अगर यदि ऐसा हो जाए कि आई डैश बराबर ओ डैश ऐसा हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यम का मान क्या बनेगा? 1। कहने का मतलब अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो जाए तो रेखीय आवर्धन 1 होता है। ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई किस दर्पण के लिए समान होता है जानते हैं? ये समान होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये होता है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए ये संभव है। अवतल दर्पण के लिए ऐसा होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होती है। इसलिए अवतल दर्पण कहाँ पे? जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के होता है, वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी क्या होता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है। और ऐसी स्थिति में ये होता है
कि 1 हो जाता है, एम का मान 1 हो जाता है। और अवतल दर्पण के लिए ही कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि आई डैश का मान ज्यादा होता है, आई डैश का मान ज्यादा होता है ओ डैश से, मतलब प्रतिबिंब बड़ा होता है किससे, वस्तु से। और अगर ऐसा है प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से, तो सिंपल सी बात है, ये जो यम का मान आएगा, यम का मान आएगा, ये कैसा होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की स्थिति में ही अगर प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होती है वस्तु की लंबाई से, तो ये यम का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, ऐसा होता है। और अवतल दर्पण कभी अवतल दर्पण कहा जाए तो कभी जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने की बात करिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने की बात करिए, तो अवतल दर्पण केवल एक स्थिति में बनाता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वो बनाता है जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है, तब उस स्थिति में केवल अवतल दर्पण जो होता है, ये अवतल दर्पण जो होता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनाता है, प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ठीक है। और बाकी किसी भी स्थिति में अवतल दर्पण प्रतिबिंब छोटा नहीं बनाता। तो अवतल दर्पण के लिए हम कह सकते हैं कि इसका मान जो होता है, आवर्धन क्षमता का मान 1 से अधिक भी होगा, 1 के बराबर भी होगा और 1 से कम भी होगा। सबके अवतल दर्पण के लिए तीनों बात होती है। देखिए जब ज्यादा हो जाता है तो अधिक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, और वस्तु जब छोटी हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी। अवतल दर्पण की बात है। अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है और छोटा बनाने की वजह से यम का मान हमेशा उत्तल दर्पण के लिए 1 से कम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज रेखीय आवर्धन का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और छोटा सा कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले हमने क्या किया आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।